हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे के पाठ को करेंगे। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के इस पाठ के बारे में। पिछली वीडियो में हम पाठ 4 तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पाठ 5 को पढ़ेंगे, जो है जिसका नाम है इनसे सीखो। पाठ में दिया गया है, कुछ प्राकृतिक चित्रण के बारे में बताया गया है, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीख लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर से जो हरे रंग में लिखा हुआ है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हम अपने घर से लेकर विद्यालय तक सीखते हैं। पेड़ पौधे, फूल पत्ते, नदी झरने, सभी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। आइए इस कविता को पढ़कर समझें कि हम प्रकृति में क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, प्रकृति से ही हमें सीख लेने चाहिए कि हम कैसे कैसे किन परिस्थितियों में सामना कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में खुश हो सकते हैं। पहली पंक्तियां हैं, पहले पद्य की पंक्तियां हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि फूलों की तरह हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, और भौरे कहीं भी निकलते हैं तो गुनगुनाते हुए, आवाज़ करते हुए, गाते हुए निकलते हैं, तो भौरों से हमें गाना सीखना चाहिए। तरु, तरु मतलब पेड़, पेड़ की झुकी डालियों से, पेड़ जो होते हैं वह झुके रहते हैं, उनकी डालियों के पत्ते फल सब झुके हुए दिखाई देते हैं ना, तो उसकी तरह हमें झुकना सीखना चाहिए। और सबको शीश झुकाना, जैसे पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, जैसे सबको शीश झुका रहे हों, तो वैसे हमको भी शीश झुकाना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ कवि बता रहा है, सूरज क्या है, प्रकृति में ही पाया जाता है, ग्रह तारा है। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, सबको जगना और जगाना। जैसे ही सूरज की किरण निकलती है सभी जाग जाते हैं, सभी अपने कामों में लग जाते हैं। उसी तरह सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लताएं कैसे पेड़ों पर कैसे लिपटी रहती हैं, वैसे ही हमको भी सबको प्यार से गले लगाना सीखना चाहिए। कभी भी बैर भाव का, नफरत का अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो कवि कह रहा है कि दीपक से सीखो। दीपक क्या है, जलता है तो चारों तरफ उजाला कर देता है, तो उसकी तरह निस्वार्थ भाव से उजाला करना सीखो, उसकी तरह जलना सीखो कि खुद तो जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। पृथ्वी से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पर देखिए सभी अच्छे बुरे सब काम होते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी को निराश नहीं करती है, वह सबको एक भाव से देती है। चाहे आप उस पर कहीं पर भी देखिए, उस खेती कीजिए तो आपको अन्न मिलेगा, खो दिए उसको तो अनाज पानी धन दौलत जितना भी जो कुछ उसके पास है वह निस्वार्थ भाव से सबको देती है। चारों तरफ हमारे पानी पाया जाता है, वह सबको मिलता है, पेड़ों की शुद्ध हवा सबको मिलती है। तो पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना। अगली पंक्तियां हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, धुएं से सीखो हरदम ऊंचे चढ़ते जाना। तो नदियों की धारा जो कैसी होती है, कभी पीछे पलटती है क्या, नहीं पलटती है, बस सीधे बढ़ते चली जाती है। तो ऐसे ही जलधारा से हमें क्या सीखना चाहिए, पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके रास्ते में चाहे जितने भी पत्थर रुकावट आए, लेकिन वो रुकती नहीं है, वह आगे ही बढ़ती है। तो नदी की धारा से हमें आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और धुआं देखा होगा, धुआं हमेशा ऊंचा ही उठता है, वह कभी ऊपर से नीचे नहीं आता है, नीचे से ऊपर ही जाता है। तो धुएं से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी धुएं की तरह ऊंचे ही उठना है, कभी नीचे नहीं आना है। प्रयास करना है कि हम हमेशा अच्छे काम करें, आगे बढ़ें और दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा पाठ था, कविता थी।
इसके शब्दार्थ है। नित का मतलब है हमेशा, तरु का मतलब बड़ा पेड़, शीश का मतलब मस्तक सिर और दीपक का मतलब दिया। हरना का मतलब दूर करना, पथ का मतलब रास्ता और हरदम का मतलब हर सांस तक। इसका नैतिक मूल्य क्या है? हमें केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी सीखना चाहिए। प्रकृति में हो रही गतिविधियों से हमें अपने अंदर बदलाव के लिए प्रेरित करती है। हम किससे सीखते हैं? हम अपने आसपास से ही सीखते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रकृति से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ऐसे ही हंस खेल के हमें अपने वातावरण का एंजॉय करते हुए बड़े होना चाहिए और उससे हमें सीख भी लेते रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ है। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को अभ्यासकार को करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।